तो माहौल एकदम टनाटन है ना, हम टनाटन। लोकसभा चुनाव अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। इस चुनाव के दरमियान प्रचार के दौरान काफी सारे प्रत्याशियों ने कई सारे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो लोगों को अपनी ओर खींचते नजर आए। एक तरफ राहुल गांधी ने जहां अपने चुनाव प्रचार में महिलाओं के खाते में खटाखट पैसे जाने का नारा दिया, तो वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ने भी ठकाठक कहकर सबको चौंका दिया। वहीं तेजस्वी यादव ने भी इस बारे में अब तंज कसा है और उन्होंने खटाखट का जवाब टनाटन से दिया है। बिहार तो माहौल एकदम टनाटन है ना, हम टनाटन। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव प्रचार के दौरान अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अपनी कमर में दर्द के बावजूद तेजस्वी यादव लगातार रैलियां कर रहे हैं और बिहार में चुनाव की पूरी बागडोर एक तरह से खुद अपने हाथों में संभाल रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी बिहार में लगातार ताबड़तोड़ चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। बिहार का राजनीतिक तापमान बेहद गर्म है और इस दौरान तेजस्वी यादव ने अपने बयान से एक बार सबका दिल जीत लिया और सबका ध्यान अपनी ओर खींचने में कामयाब रहे। तेजस्वी यादव ने कहा कि माहौल है टनाटन। बीजेपी सफाचट और इंडिया गठबंधन को वोट मिल रहा ठकाठक। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर आ रहे थे। 25 जून को बिहार में छठे चरण का वोट भी डाला जाएगा। तेजस्वी यादव से सवाल किया गया कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बिहार दौरे पर आ रहे हैं और 25 को चुनाव भी है, क्या वजह लग रही है? तेजस्वी यादव ने इस पर जवाब दिया, हमने जो बोला माहौल टनाटन। बीजेपी सफाचट। इंडिया महागठबंधन को वोट मिल रहा है ठकाठक, इसीलिए वो आ रहे हैं। यानी तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया कि इस बार का माहौल इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाता दिखाई दे रहा है। तो माहौल एकदम टनाटन है ना, हम टनाटन। 1 करोड़ नौकरी मिलेगा फटाफट और महिलाओं के खाता में 1 लाख रुपया खटाखट। अब बीजेपी का हो रही है सफाचट। तेजस्वी यादव यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने कहा कि माहौल बहुत अच्छा है। वो जितनी भी सभाएं कर रहे हैं वो दिन प्रतिदिन और बड़ी होती जा रही हैं और सभा में अधिक से अधिक लोगों की भीड़ पहुंच रही है। इस भीड़ में हर जाति, हर वर्ग और हर धर्म के लोग शामिल हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आजकल सभाओं में युवाओं के साथ साथ बुजुर्ग और बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की जनता के साथ सौतेला व्यवहार प्रधानमंत्री मोदी ने बीते 10 सालों में किया। इस बार बिहार की जनता पीएम मोदी यानी भाजपा को करारा जवाब देगी। इस बार का माहौल एकदम टनाटन है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि लोगों के बीच मुख्य मुद्दा बेरोजगारी है, खासकर युवाओं का। लोग बेरोजगारी से आजादी चाहते हैं। तेजस्वी यादव अपनी रैलियों में लगातार रोजगार का वादा कर रहे हैं। अपने उप मुख्यमंत्री के कार्यकाल को बताते हुए तेजस्वी यादव कहते हैं कि जब हम 17 महीने में 5 लाख नौकरियां दे सकते हैं तो आने वाले दिनों में और भी ज्यादा नौकरी देने की ताकत रखते हैं। उन्होंने कहा, इसीलिए तो हम लगातार कहते हैं कि माहौल टनाटन है। नौकरी मिले फटाफट। महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपए जाए खटाखट और बीजेपी हो गई सफाचट। इंडिया महागठबंधन को वोट पड़े ठकाठक। यानी बिहार की राजनीति में, यानी देश की राजनीति में इन दिनों ठकाठक, खटाखट और सफाचट का नारा जोर पकड़ रहा है। वहीं तेजस्वी यादव ने अब टनाटन कहकर इसमें एक नया और वर्ड जोड़ दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। उन्होंने दावा किया कि जिस तरीके से उन्हें लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है उस तरीके से वो 300 पार हो चुके हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस जी का नारा था, जब उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई थी तब उन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, क्योंकि उस समय हम लोगों को अंग्रेजों से आजादी चाहिए थी। उस दौर में यह प्रासंगिक था, लेकिन आज बेरोजगारी अपने चरम पर है और आज लोग बेरोजगारी से आजादी पाना चाहते हैं और इसलिए हमने नारा दिया है, तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि आज के जमाने का नारा है। नरेंद्र मोदी जी चुटकी बजाकर 30 लाख नौकरियां दे सकते थे, पद खाली हैं, भरे जा सकते थे,
लेकिन हर चीज का निजीकरण कर दिया गया, ये बहुत ही दुखद है। अब तेजस्वी यादव का ये नारा आजकल जोर पकड़ रहा है। सोशल मीडिया पर भी तेजस्वी यादव का ये नारा छा गया है, जहां ठकाठक 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 और खटाखट 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 के बाद अब टनाटन 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 सुनाई पड़ रहा है। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या इस चुनाव में इंडिया गठबंधन जीत हासिल करेगा या फिर एनडीए 400 का आंकड़ा पार करेगा? कमेंट करके आप हमें इस बारे में अपने विचार बता सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके।